दीपावली से भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना को निर्विघ्न पूरा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपके घर में मंगल ही मंगल हो, आपके परिवार में खुशियाँ आएँ, इसके लिए आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ भगवान गणेश के सबसे प्रभावशाली मंत्र से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां त्वा गणपति भुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति भुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति भुंगवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। गणेश जी का आवाहन करने के बाद मैं माँ लक्ष्मी से विनती करता हूँ कि सृष्टि का कल्याण करिए, इस सृष्टि से ऋण रोग दरिद्रता को दूर करिए। माँ, आपकी कृपा दृष्टि सारे मानव समाज पर हो। जहाँ लक्ष्मी का अनादर है उनको भी आप सद्बुद्धि दें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ महालक्ष्म्यै नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल काल चक्र। शुभ दीपावली और दीपावली की पूजा से जुड़ी हर खास बात, जैसा कि आप जानते हैं पंडित जी हर बार हर विशेष अवसर पर आपको पहले ही हर विशेष जानकारी दे देते हैं। तो मां लक्ष्मी की पूजा में कौन सी 14 पूजा सामग्री चढ़ाने भर से आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मां लक्ष्मी के कौन से पाठ करने से कुबेर देवता की कृपा भी आपको मिलेगी। दीपावली पूजा में किन बातों का ध्यान रखने से आपके घर में मां लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। दीपावली पर मां लक्ष्मी को कौन सा भोग लगाने से आपकी रूठी किस्मत भी मान जाएगी। आज ये सब कुछ आपको पंडित जी बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की बहुत खास जानकारियां जो पंडित जी आपको देने वाले हैं, और ऐसे में ध्यान से देखते रहिए आज का ये विशेष अंक दीपावली स्पेशल काल चक्र। किसी भी पूजा में सबसे अहम हो जाता है शुभ मुहूर्त। तो दीपावली का पूजन कौन से मुहूर्त में करना है पंडित जी? इस बार सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है? आज आपको किस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन करना है, ये ध्यान से जान लीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो किस समय आपको अपनी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर पूजा करनी चाहिए। आज लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 11 मिनट का है। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 7:08 से रात 8:18 तक का है। आज प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना शुभ होगा। प्रदोष काल शाम 5:46 से 8:18 तक है। वृषभ लग्न में भी दीपावली का पूजन करना अत्यंत शुभकारी माना गया है। वृषभ लग्न शाम 7:08 से 9:03 तक है। दीपावली पर स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजा करने से देवी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दीपावली की पूजा को जो निशीथ काल है उसका मुहूर्त कब है। तो महानिशीथ काल जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। महानिशीथ काल में माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ महाकाली की भी पूजा की जाती है। आज रात 51 मिनट का महानिशीथ काल है। महानिशीथ काल रात 11:41 से रात्रि 12:31 तक का है। सिंह लग्न भी माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए पुण्यदायी है और सिंह लग्न रात्रि 1:38 से मध्य रात्रि 3:56 तक है। जो बड़े उद्योगपति हैं वो पूरी रात जागरण करके अगर इस पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराते हैं तो निश्चित रूप से उनके घर में सुख समृद्धि का वास, महालक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। लेकिन बाकी पूजा तो आप बिना पंडित और विद्वान के कर सकते हैं, लेकिन ये महानिशीथ काल की पूजा में तो आपको कोई योग्य सुयोग्य विद्वान चाहिए। अगर आप निशीथ काल में और खास करके सिंह लग्न में पूजा करने जा रहे हैं तो उस समय तो कोई वैदिक मंत्रों को बोलने वाला और कोई पूजा पाठ का विशेष विज्ञ व्यक्ति आपको चाहिए। उसके मार्ग निर्देशन में आप पूजा करें। सायंकाल वाली पूजा तो महालक्ष्मी की ऐसी पूजा है कि आप जैसे भी कर लेंगे उसी में महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। दीपावली पूजा का अब चौघड़िया मुहूर्त भी जान लीजिए।
देखिए, ये चौघड़िया मुहूर्त जो है सर्वत्र प्रचलन में नहीं है। ये ज़्यादा करके ये प्रचलन में महाराष्ट्र में है, इसका प्रचलन ज़्यादा करके महाराष्ट्र में है और उसके बाद दूसरे प्रांतों में है। लेकिन जैसे काशी वगैरह में चौघड़िया मुहूर्त को बहुत विशेष महत्व तो नहीं दिया जाता है। हर चीज़ का अपनी अपनी जगह में मान्यता है। तो चौघड़िया मुहूर्त जो है इसका शुभ लग्न जो है 9:15 से सुबह 10:40 तक है और चर लग्न दोपहर 1:31 से दोपहर 2:56 तक है। अमृत लग्न शाम 4:21 से शाम 5:46 तक है। चर लग्न शाम 5:46 से शाम 7:21 तक है। ये चौघड़िया मुहूर्त है। जो लोग चौघड़िया मुहूर्त को मानते हों उन्हें इसका अनुसरण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, ये जो चौघड़िया मुहूर्त आपने बताया, मान लीजिए शाम के वक्त या फिर निश्चित काल में अगर कोई ना हो, तो क्या ये जो दिन वाले लग्न है इसमें भी पूजा मान्य मानी जाएगी, किया जा सकता है? देखो, ऐसा है, भगवती की पूजा तो 24 घंटे 365 दिन हर समय मान्य है। जब आप भक्ति से माँ को पुकारो, माँ तभी चली आएंगी। लेकिन शुभ मुहूर्तों का अपने आप में एक महत्व होता है। ठीक है। जैसे दीपावली, दीपावली तब शुरू होती है जब तुला राशि में सूर्य होता है और उसके 12.5 डिग्री पीछे चंद्रमा होता है, तब दिवाली शुरू होती है। चाहे कोई साल हो, दिवाली तभी शुरू होगी जब सूर्य और चंद्रमा में 12.5 डिग्री का अंतर होगा। और ज्यों ही सूर्य चंद्रमा की डिग्री बराबर हो जाएगी त्यों ही दिवाली खत्म, दिवाली समाप्त, प्रतिपदा शुरू। तो कहने का आशय यह है कि देखो, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, ठीक है ना, ग्रहण भी होता है, तो राहु केतु या राहु चंद्र, राहु सूर्य के साथ होते हैं, चंद्रमा और सूर्य परस्पर सप्तम होते हैं, तो पूर्णिमा का ग्रहण होता है। सूर्य चंद्रमा जब साथ होते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। तो कहने का मतलब, ग्रहण में और निशीथ काल में मंत्र सिद्धि का महत्व कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। इस समय प्रकृति में जब ऐसा वायुमंडल बनता है कि सूर्य चंद्रमा एक कक्षा में विराजमान हो जाते हैं, तो उस समय मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा तेज चलती है। उस समय सभी मनुष्यों की सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये जो महानिश्चित काल है पंडित जी, बाकी जो सामान्य पूजा होगी जो आपने मुहूर्त बताया, और महानिश्चित काल, तो विधान कुछ बदलता है क्या? नहीं, बिल्कुल विधान नहीं बदलता, सब कुछ वही होता है। सब कुछ वही होता है। अब जैसे मतलब कि कोई काम आप सुबह में करें, कोई काम दोपहर में करें, तो दोपहर में आपको सूर्य की दूसरी ऊर्जा महसूस होगी, प्रातःकाल दूसरी ऊर्जा महसूस होगी, सायंकाल तीसरी ऊर्जा महसूस होगी। उसी तरह से जब आप वृषभ लग्न में सायंकाल प्रदोष काल में पूजा करते हैं महालक्ष्मी की, ये एक सामान्य पूजा है। लेकिन अगर व्यक्ति 12 बजे रात तक जग करके और महालक्ष्मी की पूजा कर रहा है तो ये विशेष पूजा है। तो मंत्र सिद्धि के लिए आपने बताया कि महानिश्चित काल सबसे उत्तम मंत्र है। सिद्धि के लिए, लेकिन फिर उसमें संपुट क्या इस्तेमाल करें, उसका क्या होना चाहिए? देखिए, संपुट की तो मतलब कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसमें संपुट केवल आप श्री सूक्त पढ़ लीजिए, कनक धारा स्तोत्र पढ़ लीजिए और कुछ नहीं आया तो आप सब कुछ भूल जाइए। माँ माँ करिए। केवल अगर आपके पास पूजन की सामग्री भी ना हो और आपके पास कोई सामान भी ना हो और आपको श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र नहीं आता है, अपने पूजा स्थान में बैठ के घी का दिया जला के महालक्ष्मी के मूर्ति के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़ करके और महालक्ष्मी के सामने जैसे अपनी माँ से आप अनुनय विनय करते हैं उसी तरह से कर लीजिए। अच्छा, एक चीज बता दीजिए। हाँ। गृहस्थ लोगों के लिए आप महानिश्चित, आपका विचार मैं जानना चाह रही हूँ, महानिश्चित काल या फिर ये जो आपने मुहूर्त बताया वो शुभ है? सामान्य गृहस्थ जो लोग हैं ना, उन लोगों को तो प्रदोष काल में वृषभ लग्न में सायंकाल पूजा कर लेनी चाहिए। महानिश्चित काल में जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ा कारखाना है, ठीक है ना, उनको मतलब क्यों ये अंतर? ये अंतर इसलिए है कि ये जो मतलब सामान्य गृहस्थ हैं, इनके गिरने का भय कम है। महालक्ष्मी हर समय इनका एक हाथ का टोंक पकड़े हुए हैं। लेकिन वो जो बड़े लोग हैं इतनी ऊंचाई पर हैं कि अगर एक सेकंड के लिए भी देवी ने इनका हाथ छोड़ा तो ये डगमगा के सीधे पताल में जाएंगे। ज्यादा प्रसन्न, तो इसलिए ज्यादा प्रसन्नता उनके लिए जरूरी है, ज्यादा देखभाल उनकी जरूरी है। ठीक है।
आम लोग अपने घरों में दीपावली की पूजा कर रहे हैं, तो इसके लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में कौन सी पूजा सामग्री जरूर होनी चाहिए और हर सामग्री का दीपावली की पूजा में क्या महत्व है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है हम पर, हमारे परिवार पर, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। सबसे शुभ जो पूजा सामग्रियां हों, जो आज होनी ही चाहिए एक जातक के घर में, वो कौन सी हैं, कृपया बताएं। देखिए, ऐसा है, महालक्ष्मी को जो कुछ वस्तुएं शास्त्र सम्मत प्रिय हैं उन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा। धान की खील, ये धान की खील जो है, धान को जब गर्म बालू में डाला जाता है तो बालू में धान फूट करके लावा हो जाता है, लेकिन उसकी भूसी जो है उससे चिपकी रहती है। इसको कहते हैं धान की कील। और बतासा, जो शुद्ध रूप से चीनी से बनता है, चीनी के खिलौने, चीनी से बने हुए खिलौने, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, कमलगट्टे के दाने और कमलगट्टा की माला, कमल का फूल, गाय का गोबर, चावल की खीर और कलश में रखने के लिए पंचपल्लव, जिसमें आम अशोक के पत्ते का तोरण भी बना करके आप अपने दरवाजे पर भी टांगें तोरण के रूप में, और कलश में भी पंचपल्लव। पंचपल्लव में क्या क्या आता है? आम, अशोक, बटवृक्ष और गूलर और पाकड़। इन 5 चीज़ों का पत्ता आप लगाएंगे तो इसे पंचपल्लव कहते हैं। अगर पंचपल्लव नहीं है तो केवल आम का पत्ता अगर मिल रहा है तो आम के पत्ते को लगा सकते हैं या अशोक के पत्ते को लगा सकते हैं। और यदि अशोक का पत्ता उपलब्ध है तो उसकी 7, 9, 11, 21 की संख्या में एक ऐसा बढ़िया सा माला की तरह उसको बनाइए कि वो बंधनवार की तरह आपके मुख्य गेट पर लग सके। जहाँ अशोक का पत्ता बंधनवार के रूप में लगता है वहाँ निगेटिव ऊर्जा नहीं जाती है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमने उसी मुताबिक सारी सामग्रियां यहाँ पर पंडित जी की इच्छा अनुसार हमने यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन पंडित जी एक चीज बताइए, खिलौने जो है, खिलौने का आकार क्यों जरूरी है? क्योंकि पताशे अलग हैं और ये अलग आपने मंगवाया। खिलौने का आकार इसलिए है कि जो ये चीनी के खिलौने बने हुए हैं, ये मतलब कि गणेश जी के लिए, मतलब प्रसन्नता के लिए बने हुए हैं। ये खिलौने उनकी प्रसन्नता के लिए बने हुए हैं। जैसे बतासा तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, आकृष्ट करता है। और जब मतलब आज के 500 वर्ष पहले हमारे देश में देवी देवताओं की पूजा होती थी तो उस समय बतासे से ही प्रायः पूजा का कार्य चलता था और हर पूजा में बतासा अनिवार्य होता था। ठीक है, तो ये परंपरा से बतासा माता को लक्ष्मी प्रिय है, ऐसी मान्यता है। और चीनी के खिलौने भी प्रिय हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो महालक्ष्मी को प्रिय हैं, जो यहाँ मतलब पूजन सामग्री के रूप में रखी गई हैं। जैसे इनको धनिया, साबुत धनिया बहुत प्रिय है, कमलगट्टे के बीज बहुत प्रिय हैं, जो आपने यहाँ रखा हुआ है। कमल का फूल तो बहुत प्रिय है। तो यूं तो पंडित जी मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी आपसे। जैसे आपने कहा धनिया बहुत प्रिय है, तो क्यों प्रिय है? मुझे पता है इसके पीछे भी आपके पास कोई ना कोई कहानी होगी, कारण होगा। लेकिन क्योंकि आज सामग्री बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं तो एक एक सामग्री पंडित जी ने आपको बता दिया। आपके पास वक्त है, ये तमाम सामग्रियां पूजन के लिए ज़रूर लेकर के अपने घर में रखिए। और प्रदोष काल, उसका वक्त आपको बता ही चुके हैं। पंडित जी, मैं आज दीपावली पर एक सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ। आप कई बार कहते हैं कि धन कमाना आसान है, लेकिन लक्ष्मी कमाना भले आसान है, उनको बनाए रखना बड़ा कठिन है। तो स्थायी वास हो महालक्ष्मी का घर में, इसके लिए क्या करें? शादी में अगर रुकावट आ रही है तो क्या करें? इस दीपावली आप क्या उपाय सुझाएंगे, खासकर स्थायी रूप से बस जाए? मैं जिंदगी भर के लिए एक ही उपाय सुझाऊंगा। ठीक है, वो उपाय ये है कि आप अपनी माँ में, अपनी पत्नी में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में लक्ष्मी का भाव करें। आपकी माँ लक्ष्मी है, आपकी पत्नी लक्ष्मी है, आपकी बिटिया लक्ष्मी है, आपकी बहन लक्ष्मी है, आपकी बुआ लक्ष्मी है। सबके प्रति अपना दृष्टिकोण जो है सादर रखें। फिर लक्ष्मी की कृपा से आप इतना सराबोर हो जाएंगे, चाहे कम पूजा करें चाहे ज़्यादा पूजा करें।
अगर ये 5 दूनी 10 हाथ आपके लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे कि भैया का मेरे मंगल हो, तो दुनिया का कोई ग्रह ऐसा नहीं जो आपको प्रभावित कर दे। और चाहे जितना बढ़िया भोग लगा दीजिए लक्ष्मी को, चाहे जितना बढ़िया प्रसाद चढ़ा दीजिए, माँ को दुखी कर रहे हो, पत्नी को दुखी कर रहे हो, बिटिया को अपमानित कर रहे हो, तो एक दिन लक्ष्मी सुनने वाली नहीं है। दरिद्रता भोगते मर जाओगे, कुछ न होने वाला है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से कि जो लोग पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं और इंसान में, मनुष्यों में हम ईश्वर को नहीं देखते हैं, वो समझ लो कि राख में हवन कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि सब में भगवान है, सब में महालक्ष्मी है। दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं सब महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, सारे जगत की स्त्रियों में वही माँ लक्ष्मी विराजमान है। ये भाव आपका बनते ही आपके ऊपर कुबेर मेहरबान हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की अद्वितीय कृपा बरसेगी और आप सुख संपदा से युक्त हो जाएंगे। उसके लिए कुछ चिंता की बात ही नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब है तो माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और क्या उपाय करें? मैं तो कहती हूँ पंडित जी, दीपावली पर ही क्या, या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर दिन ही पूजा शायद अनिवार्य होगी। आज के दिन उसकी कैसे शुरुआत की जा सकती है? आज के दिन शुरुआत ये करनी चाहिए कि आज दिवाली के दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा। आज लक्ष्मी सहजता के साथ आ जाती हैं। मतलब ऐसा संयोग बनता है कि महालक्ष्मी का पृथ्वी पर आज वास होता ही होता है। और जितना आपका घर दरवाज़ा साफ सुथरा रहेगा, जितना घर की महिलाएं प्रसन्न चित्त रहेंगी, जितना घर में सुख और खुशी का माहौल होगा, उतना ही ज़्यादा देर समय तक आपके यहाँ महालक्ष्मी निवास करेंगी। कलह और कटुता वाले स्थान पर महालक्ष्मी नहीं जाएंगी। जहाँ महिलाओं का अपमान और तिरस्कार होता हो, महिलाओं का शोषण होता हो, वहाँ भी महालक्ष्मी नहीं जाएंगी। जहाँ माता पिता को दुख दिया जाता हो, माता पिता की उपेक्षा की जाती हो, वहाँ भी महालक्ष्मी नहीं जाएंगी। तो महालक्ष्मी आएंगी, आपके अंदर पहले मानवता जीवित रहे। तो ऐसे में अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं, काम में भी दिक्कत आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप काम की दिक्कत और परेशानियों को दूर करने के लिए अपने तिजोरी में कलावा बांध दें, लक्ष्मी की पूजा करें। और तिजोरी में ही क्यों, आपको अपने वाहन की भी पूजा करनी चाहिए। जिस गाड़ी से आप चलते हैं उसमें भी नया कलावा पंडित जी से आप खुद को बांधना चाहिए। और अपनी तिजोरी में आप मतलब कि कलावा बांध दें, तिजोरी का जो हैंडल है उसमें बांध सकते हैं। तो इस तरह से आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। आप सर्वा बाधा प्रश्मनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी तमाम विधि विधान अपना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर काम में रुकावटें जो हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, बाधाएं आती जा रही हैं, तो इस दीपावली उन बाधाओं का खात्मा पंडित जी कैसे करना है? कैसे माँ प्रसन्न होगी, बाधाएं दूर होंगी और काम बनेगा? बाधा दूर करने के लिए ध्वज पताका लगाया जाता है। सनातन धर्म में ध्वज पताका कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें न लगाया जाता हो। तो आप एक ध्वज पताका, पीले रंग का त्रिकोण का झंडा विष्णु मंदिर में लगवा दीजिए। महालक्ष्मी की पूजा के बाद केसर को गंगा जल में घोलकर उसके छींटे जो है अपनी तिजोरी में दे दीजिए। चंदन का इत्र और चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इन सब चीज़ों से आपका मंगल हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब दीपावली की पूजा हम सभी अपने घरों में करते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का आवाहन भी करते हैं, लेकिन अगर प्रतिमाएं ही सही स्थापित नहीं है तो क्या पूजा सफल होती है? घर में मंदिर है तो देवी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? भगवान गणेश की मूर्ति घर में स्थापित है तो वो कैसी होनी चाहिए? क्या घर के पूजा स्थान में और मंदिर की प्रतिमाओं में अंतर होता है, और अगर ऐसा है तो क्यों? ये तमाम जानकारियां भी आपको इस दीपावली जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का बारीकी से असर पड़ता है। पंडित जी, क्या ये तमाम बातें सही है? हर चीज, कहाँ प्रतिमा होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, माता लक्ष्मी किस ओर होनी चाहिए भगवान श्री गणेश के? देखो, महालक्ष्मी का जो पूजन होता है ना साहब, वो एक तरह से कर्मकांड की श्रेणी में आता है। वो कर्मकांड की श्रेणी में आता है और हर पूजा का अपना एक शास्त्रीय विधान है। ठीक है। और इसी के बारे में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग पूरी श्रद्धा से लेकिन शास्त्र सम्मत न होकर के मनमानी तरीके से आपकी पूजा करते हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित।
अगर शास्त्रीय प्रमाण से कार्य नहीं किया जा रहा है जी। और मनमानी तरीके से किया जा रहा है तो वह न लोक परलोक के लिए अच्छा है और न वर्तमान के लिए अच्छा है। इसलिए शास्त्र की जो मर्यादा है, उनका पालन। शास्त्र में जो अनुक्रमणिका है, अनुक्रमणिका का मतलब सीरियल नंबर, उसके अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, सबको तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। बहुत सही आप कह रही हो, सबको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। तो सब जब भगवती की पूजा आराधना और प्रार्थना करेंगे तो उसमें कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन जब आप कोई अनुष्ठान करेंगे, संस्कृत में संकल्प करेंगे, तब तो वो नियम आपके लिए बन जाता है ना। अगर आप स्वतः पूजा में अपने बैठे हैं तो आप अगर एक महालक्ष्मी का फोटो लगा लिए, चित्र लगा लिए और एक घी का दिया जला लिए, धूप जला दिए और महालक्ष्मी को कुछ भोग प्रसाद अर्पित कर दिए और बैठ करके महालक्ष्मी के मंत्रों का जो भी आपको आता है जप कर लिए, तो ये भी पूजा आपकी उतनी ही मान्य है जितना विधि सम्मत पूजा की जाएगी। ठीक है ना। लेकिन यदि आप महालक्ष्मी की सचमुच में विधिवत उपासना करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्य विद्वान की भी आवश्यकता है और पूजा की अनुक्रमणिका का भी ध्यान रखना चाहिए। पूजा की अनुक्रमणिका ये है, ध्यान, पहले ध्यान करिए, फिर उनका आवाहन करिए, फिर उनको आसन दीजिए बैठाने के लिए, फिर उनका पैर धोने के लिए जल दीजिए, फिर उनके हाथ में हाथ धोने के लिए अर्घ दीजिए, फिर उनको आचमन करने के लिए जल दीजिए। ये तो जो आएंगे पंडित जी वो बताएंगे। हाँ, है ना? फिर नियम। स्नान करवाइए। स्नान के बाद में दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान करवाइए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर मूर्ति को साफ शुद्ध करके उन्हें महालक्ष्मी को लाल वस्त्र, गणेश को पीले वस्त्र पहनाइए। पीले फूलों की माला गणेश को, लाल फूल की माला। अच्छा पंडित जी ये बताइए, एक छोटा सा चीज बताइए, उसके बाद आप, मुझे पता है आपको बहुत कुछ बताना है। अगर इस क्रम में कुछ त्रुटि होती है तो ये दोष किसका होगा? ये जो पंडित जी हैं उनको लगेगा इसका दोष है या फिर जो जजमान है उनको लगेगा? नहीं, जजमान को तो लगेगा ही नहीं लगेगा। जजमान को तो लगेगा। ऑपरेशन थिएटर में अगर चला गया पेशेंट तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, अब डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जान तो फिर मरीज की जाएगी। हाँ, जान मरीज की जाए वो अपनी ठीक है, लेकिन गलती अपराध यहाँ मतलब जान जाने की बात नहीं है, यहाँ महालक्ष्मी के निगाह। हाँ ठीक है पंडित जी बताएं। पद्मासनस्थाम यानी कमल के आसन पर विराजमान। पद्महस्ता यानी जिसके हाथ में कमल का फूल हो, ऐसी लक्ष्मी प्रतिमा घर में लानी चाहिए। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब कमल किस तरह का हो। अरुण कमल संस्थाम यानी खिला हुआ लाल रंग का कमल। अगर आप देख पा रहे हैं तुम्हारे टेबल पर भी खिला हुआ लाल रंग का कमल गुलाबी रंग का रखा हुआ है। और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर कमल पर विराजमान हो, सहस्र दल कमल पर महालक्ष्मी विराजमान हो। अक्षस परशुंग देश कुलसम पद्म धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम चरजलम घंटासुराभाजनम शूलम पाशुदर्शने हस्ते प्रसन्नान्नाम सेवै सेविमर्दिनी महालक्ष्मी सरोजिष्टाम। तो कहने का मतलब बैठी हुई महालक्ष्मी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। कभी खड़ी हुई आकृति वाली प्रतिमा घर के पूजा स्थान में स्थापित नहीं करना चाहिए। इस प्रतिमा को आप व्यवसाय में कमल के फूल पर खड़ी हुई महालक्ष्मी की प्रतिमा को अपने व्यावसायिक स्थल पर आप ईशान कोण में भगवान गणेश के साथ स्थापित कर सकते हैं। अब जो प्रतिमा आप लाएंगे उसमें माँ लक्ष्मी के वस्त्र कैसे होने चाहिए? माँ के वस्त्र का रंग सफ़ेद, लाल, गुलाबी या पीला हो सकता है, लेकिन नीला और काला तो कतई नहीं होना चाहिए। और अगर हमसे पूछिए तो मैं सिर्फ एक रंग बताऊंगा कि लाल रंग होना चाहिए। क्योंकि जब त्रिपुर सुंदरी की साधना करिए तो जब वहाँ पर ऊपर की कुंडली का ध्यान किया जाता है तो सहस्रदल कमल पर रक्तवर्णा महालक्ष्मी का ही ध्यान होता है। तो अगर रक्तवर्ण कुंडली जागरण में ध्यान किया जाता है तो दूसरे रंगों के पचड़े में क्यों पड़ेंगे? दूसरे का एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? एक ऐसा रंग जो माँ को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, प्रिय नहीं बहुत प्रिय है। तो इसी तरह से माता का श्रृंगार करके आप उनकी पूजा का आनंद पा सकते हैं।
अब हर प्रकार के दुर्भाग्य से आपका पीछा छूट सकता है। देखिए, पूजा में श्रद्धा होनी चाहिए। अब पूजा करते समय गुस्सा मत करिएगा, चाहे घर के लोग कोई सामान कम दें चाहे ज़्यादा दें, चाहे पंडित जी कुछ देर से आवें, लेकिन आपके मन में आक्रोश नहीं आना चाहिए। पूजा के पहले ही पता लगा कि आप तनाव में हो गए, कह रहे इतना समय हो गया अभी पंडित नहीं आया, इतना समय हो गया अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अगर आप तनाव में हो गए और आपके मन में झुठलाहट आ गई तो पूजा का वो आनंद आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। पंडित जी, मान लीजिए जो प्रदोष काल है 8-18 तक है और पंडित जी ही लेट हो गए, किसी ने पूरी स्थापना की है और पंडित जी लेट हो गए, वो 8:15 आते हैं मान लीजिए 3 मिनट पहले, तो उस काल में बैठ गए पूजा स्थल पर, तो उसके बाद देखो, मिथुन लग्न दुस्वभाव लग्न है। मिथुन लग्न वृषभ के बाद मिथुन लग्न आती है, दुस्वभाव लग्न है, उसमें भी पूजा का फल है, ठीक है ना। अब जैसे एक पंडित को 8 जगह पूजा करानी है दिवाली पर, ठीक है, तो अब 8 जगह वो बेचारा उसी समय पे पहुंच नहीं पाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो वृषभ लग्न में आप पूजन सामग्री अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। अच्छा। अब वो 8 बजे 8:30 बजे 8:45 बजे भी आएंगे तो पूजा कराएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो अपने आपने स्तर पूजा पे की थोड़ी नींव तो पूजा डाल शुरू दिया कर ना, पूजा स्थान में आपने सामान रख दिया ना, मतलब पूजा की आपकी दृष्टि तो बन गई ना। ठीक है, तो बस इस तरह से कर लेना चाहिए। ठीक है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब हम भोग की बात करेंगे। कहा जाता है कि वैसे तो श्रद्धा अनुसार लगाया भोग ही मान्य होता है, लेकिन अगर घर में कोई दुख है, रोग है, कोई खास आपकी मनोकामना है, तो इस दीपावली माँ लक्ष्मी को किन चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए? सबसे प्रिय भोग पंडित जी महालक्ष्मी को क्या है? सर्वोत्तम भोग दिवाली की रात माँ लक्ष्मी को लौंग, इलायची, दूध, मावा, शक्कर का भोग लगाना चाहिए। चांदी की कटोरी में साबूदाने या चावल की खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को नारियल का भोग लगाना फायदेमंद है। माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल, पानी वाला नारियल आप अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सिंघाड़ा, अनार, शरीफा और गन्ना भी माँ लक्ष्मी को आप भोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। बतासे भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा में आप पान का भोग भी लगा सकते हैं। आंवला, तुलसी, सुपारी, इलायची और कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हो सके तो इनको भी आप अर्पित करें। देखिए, ये तो सामान्य भोग सामग्री है जो पूरे भारत में लगभग घरों में होगा, लेकिन आप महालक्ष्मी की एक विशिष्ट पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सुंदर तरीके से एक चांदी की थाली में और चांदी की 3 कटोरियाँ रखिए। बासमती चावल बनाइए शुद्धता से और उसको देसी घी गाय का और जीरा से छौंक लगाइए। किसमें? चावल में। और चावल को एक कोने में रखिए और एक चांदी की कटोरी में शहद रखिए, एक चांदी की कटोरी में घी रखिए, गाय का पिघला हुआ घी, और एक कटोरी में मतलब कोई भी नैवेद्य का सामान आप रख सकते हैं। जैसे आपने शहद रख लिया, दही रख लिया, अगर कढ़ी बना सकते हैं तो कढ़ी बना करके सुंदर कढ़ी एक कटोरी में रखिए और एक चांदी का चम्मच रखिए। ये वस्तु एकदम चावल से हल्की हल्की भाप निकलती हो और दोनों हाथों में ले करके थाली और महालक्ष्मी को ये नैवेद्य निवेदित करिए। ये नैवेद्य निवेदित करने के बाद 5 बार आचमनी करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। जल गिराइए 5 बार आचमनी के लिए। एक चांदी की छोटी सी गिलास में सुवासित सुंदर जल माँ महालक्ष्मी को पीने के लिए रख दीजिए। इसके बाद तुरंत एक चांदी की दूसरी प्लेट में अगर आपको काले अंगूर और सफ़ेद अंगूर मिल जाएं तो धो करके उसको अच्छे से सजा करके रख लीजिए और महालक्ष्मी के सामने दिखाइए कि माँ इस तुक्ष भेंट को स्वीकार कर लो ना। और उसके आधा मिनट बाद फिर आचमनी का जल गिराइए 5 बार। उसके बाद एक पान का बीड़ा, जो पीले रंग का पान का पत्ता हो, जिसमें लौंग की कली चुभोई गई हो, जो पीतल या सोने के प्लेट में रखा गया हो, और वो माता के सामने लेकर जाइए। हाँ, यद पुरुषा हविता देवा यज्ञमतन्वत बसंसो सिद्धाज ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। इस मंत्र से भगवान विष्णु को पान अर्पित किया जाता है और
ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मया वह। तांबूल अर्पित करिए। तांबूल के बाद एक आचमनी जल और उसके बाद 5 दिए वाली एक मतलब आरती दानी हो, उसमें 5 बत्ती वाला दीप जला करके महालक्ष्मी की भाव विभोर होकर के आरती करिए। जितनी प्रसन्नता और जितनी श्रद्धा आपकी बनेगी, आप विश्वास करिए उतना ही सुंदर फल आपको मिलेगा। भाव की भूखी है महालक्ष्मी। अरे त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी जी, जो एक अपनी कृपा कटाक्ष किसी के ऊपर कर दें तो वो आदमी निहाल हो जाता है। हाँ, और उनको हम क्या भोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। लेकिन वो जैसे एक बाप आता है या माँ आती है, बाजार से 2 केले अपने 2 बच्चों को दे देती है। एक बच्चा केला छील करके खुद खाने लगता है और दूसरा बच्चा केला छील कर जाके माँ से कहता है मम्मी तुम, मम्मी तुम, मम्मी तुम, मतलब तुम खाओ। तो मम्मी उस बच्चे को उस समय गोद में बैठा लेती है और उस केले को अपने हाथ से भी छीलकर उसी बच्चे को खिलाती है। स्वयं तो नहीं खाती ना, स्वयं नहीं खाती है, लेकिन बच्चे का मम्मी तू, मम्मी तू, मम्मी तू कहना उस माँ को जो है बच्चे के लिए एकदम आसक्त कर देता है। तो उसी तरह से माँ तुम्हें जब हम कुछ चीज़ अर्पित करते हैं तो माँ भी हमारी भावना के वशीभूत हो जाती हैं। और जैसे छोटे बच्चे की सुरक्षा माँ करती है, वैसे फिर वो अब हमारी सुरक्षा को अपने हाथ में ले लेती हैं। इसीलिए भाव की ज़रूरत है, इसीलिए भाव की पूजा की ज़रूरत है। एक और छोटी सी चीज़ बताइए पंडित जी, क्योंकि आपने आचमन करने के लिए वो आप 5 तरीके के अलग अलग मंत्र बोलते हैं, सबको नहीं आता, तो नैवेद्यम समर्पयामी कहा जा सकता है। हाँ, मैं यही नैवेद्यम समर्पयामी नैवेद्य के लिए कहा जाएगा। हाँ। पानी के लिए कहा जाएगा आचमनीयम समर्पयामी आचमनियम समर्पयामी या जलम समर्पयामी। अच्छा, सबसे आसान सबसे, ये भी मान्य है ना। हाँ, ठीक है, तो ये आचमन के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। और अब क्योंकि दीपावली की रात क्या सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, इसलिए क्या सिर्फ इन्हीं की उपासना करनी चाहिए? क्या सिर्फ लक्ष्मी गणेश का आवाहन करने से सभी देवी देवताओं का भी आवाहन हो जाता है, या हर बार दीपावली पूजा में हम कुछ गलतियां करते हैं जिनको इस बार आपको सुधार कर लेना चाहिए? पंडित जी, क्योंकि श्री लक्ष्मी और गणेश उनकी पूजा होती है, तो सिर्फ उन्हीं की पूजा करनी है या उनकी पूजा से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है? क्या है इसको लेकर शास्त्र सम्मत नियम? देखिए, अगर शास्त्रीय विधान से कहूं तो महालक्ष्मी के बारे में तो ये कहा जा सकता है, एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। जगत की असली मूलाधार की स्वामिनी यही हैं, और जो कुछ भी प्रपंच दिखाई दे रहा है सब इन्हीं की माया और विभूतियां हैं, जिस रूप में भी आप देख रहे हो। इसी तरह से गीता में कहा गया है कि मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। इस चराचर जगत में जो भी दृश्यमान हो रहा है वो कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है, उसमें सब में कृष्ण है। चाहे वो चींटी है और चाहे वो विशाल चंदन का पेड़ है और चाहे नीम का पेड़ है और चाहे कोई पुरुष है या स्त्री है, कोई भैंस है या हाथी है, सब में उसी ईश्वर का वास है। जैसे एक बिजली कहीं एसी चलाती है तो कहीं लाइट जलाती है, कहीं वही एसी जो है ट्रेन चलाती है, बिजली वही ट्रेन चलाती है, कहीं लिफ्ट उठाती है। तो बिजली तो वही है, बिजली बदली नहीं, लेकिन कार्य बदल गया करण के कारण। तो उसी तरह से पोशाक के कारण मनुष्यों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन आत्मा एक ही है। तो मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। भगवान ही तो हर रूपों में विराजमान है। तो इसलिए महालक्ष्मी की पूजा जब आप करते हैं तो लगभग सारे देवताओं की पूजा मान्य हो जाती है। लेकिन जब दीपावली की शाम ब्रह्मांड में महालक्ष्मी की पूजा चारों तरफ होने लगती है तो उस समय आशा देवताओं का जो पंचायतन है उनका आगमन होता है। पंचायतन आकृष्ट होते हैं। पंचायतन में कौन कौन? श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, धनाध्यक्ष कुबेर, ठीक है, और इंद्र का ऐरावत हाथी और माँ लक्ष्मी। ये पंचायतन के तत्व हैं। ये लक्ष्मी पंचायतन के तत्व हैं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको इनकी भी पूजा करनी चाहिए। कुबेर प्रत्यक्ष धन देते हैं और इसका संग्रह भी कराते हैं। कुबेर कोषाध्यक्ष हैं,
जिन लोगों के पास पैसा कमाने की कला तो है लेकिन इसको बचाना नहीं जानते हैं, उनको कुबेर देवता की उपासना जरूर करनी चाहिए। गजेंद्र संपत्ति और धन को लेकर चलता है, इंद्र ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करता है, विष्णु सुख और संतुष्टि देते हैं, माँ लक्ष्मी इन सभी सुखों को प्राप्त कराने के लिए आपको सामर्थ्य प्रदान करती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आपने ये जान लिया कि क्या भोग लगाना है, आपने मुहूर्त जान लिया, क्या सामग्री आपको रखनी है, ये तमाम चीजें पंडित जी ने आपको बता दी। लेकिन अब आती है बारी पाठ की। दीपावली की रात किस पाठ से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं, और क्या ये इतना आसान है कि माता हमारे घर पधारे इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाए? पंडित जी, कौन सा पाठ सबसे शुभकारी? कनकधारा, अर्गला, श्री सुक्तम, सबसे शुभकारी कौन सा होता है जिससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं? देखिए, ऐसा है, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए तो श्री सुक्तम और कनकधारा स्तोत्र, ये दो ऐसे हैं जो कलयुग में भी हर प्रकार से चमत्कार को करने में सामर्थ्यवान है। आशा मैं बताना चाहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ व्यक्ति धर्ममय जीवन जीते हुए, अपने आचार और चरित्र को ठीक रखते हुए अगर महालक्ष्मी की उपासना शुरू कर दे, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना शुरू कर दे, भगवान शिव की उपासना शुरू कर दे, तो उसके जीवन में ज़्यादा दिनों तक दुख, दरिद्र और रोग कभी टिक ही नहीं सकते। बिल्कुल। और हम कहते हैं कि अगर आप घर में रह रहे हैं और आपके जिम्मे में कोई काम ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का काम है, तो आप अपने खाली समय को उपासना में या शास्त्रों के अध्ययन में क्यों नहीं लगाते? इस समय को व्यर्थ में गंवाने से आपको क्या मिलेगा? जो समय व्यतीत होगा वो समय क्या पुनः वापस आ जाएगा? वो आपके आयु से उतना क्षीण हो रहा है। तो आप हर मिनट का सदुपयोग करिए ना। पूजा पाठ में नहीं मन लगता है तो स्वाध्याय करिए, गीता जी पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, महाभारत पढ़िए, भक्तमाल की किताब पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, कुछ पढ़िए। इसको स्वाध्याय कहते हैं। और अध्यात्म जो है वो अपने को अध्ययन करने का नाम अध्यात्म है। जब हम कोई चीज़ का स्वाध्याय करते हैं तो हमें अपने अंदर की बुराइयां, छोटी छोटी बुराइयां बड़े बड़े आकार में नजर आती हैं। तब हमारा मन उससे हाय तौबा करता है और हम उस बुराई के रास्ते पर फिर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान आकर के किसी के मुंह में निवाला डालेंगे या आपके लिए बेड बिछाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को आप समर्पित जिस दिन होते हैं उसी दिन से आप गलत कार्य से वंचित हो जाते हैं। उसी दिन से भगवान नाम की शक्ति आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं होने देता जो विधि के विपरीत हो। यह बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति को सुंदर मति और सुंदर गति मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। अच्छा पंडित जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे महिलाएं अब 12 बजे तक ही पूजा का विधान होता है कि 12 बजे से पूजा पहले संपन्न कर लीजिए, तो चाहते हुए भी कभी उतना वक्त नहीं मिल पाता कि स्वाध्याय भी करना है या फिर कोई पाठ करना है, तो पूजा स्थल पर बैठे हैं और वो 12 बजे के पहले संपन्न हो जाए, क्योंकि 10 काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का नाश्ता बनाना है, साफ सफाई, वो तमाम चीज़ें उसमें महिलाएं लग जाती हैं। तो ये एक बड़ा कई बार एक चुभती रहती है। तो वो 12 बजे के बाद क्या संभव है, वक्त जब निकले किसी भी पहर में, वो पाठ जैसे कनकधारा स्त्रोत, श्री सूक्त का पाठ हो गया या अर्गला स्त्रोत हो गया या कोई भी पाठ, क्या वो किया जा सकता है? देखो, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि मध्याह्न के पहले देव पूजा, मध्याह्न के बाद पितर पूजा होनी चाहिए। अगर दोपहर के बाद पितर पूजा की जाए तो वो पितरों के लिए उन्नति कारक होती है, और 12 बजे के पहले जो पूजा की जाती है वो देवताओं के लिए की जाती है। तो हमारे लिए जितना जितना महत्व देवता रखते हैं उतना ही महत्व हमारे लिए हमारे पितर भी रखते हैं। इसलिए 12 बजे के पहले तक देवताओं की पूजा, 12 बजे के बाद तो पितरों की पूजा। दूसरी बात, बहानेबाजी चाहे जो कर ले कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल मैं देखता हूँ। आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने से किसने रोका है? आप उठ लीजिए। 5 बजे तक फ्रेश होकर के आप स्नान कर लीजिए, 6 बजे तक अपनी पूजा निपटा लीजिए। उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजना है तो भेजिए ना। बच्चा 7:30 बजे स्कूल जा रहा है, पति आपके 8 बजे ऑफिस जा रहे हैं,
मान लिया मैंने कि आप हाउस वाइफ हैं, लेकिन आपने पूजा 5 से 6 के बजे के बीच कर लिया, अब किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने नियम पूजा तो कर बदलना लिया। पड़ेगा मतलब। भाई देखिए, कहने का मतलब यह है कि तपस्या सुविधाजनक का मार्ग नहीं है। तपस्या तपस्या है। तपना माने तपना, तपना माने जलना। तपस्या जो है सुगमता का नाम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। पार्वती जी ने तपस्या किया तो सूखे बेल के पत्ते खाती थी, और 12,000 वर्ष तक सूखे बेल के पत्ते खाया उन्होंने। और तब सप्तऋषियों ने कहा कि कहाँ तू पागल हो गई हो नारद के कहने में, भगवान विष्णु से ब्याह कर लो, शिवजी तो अड़भंगी हैं, उनके पास क्या है। तो कही कि कोटि जतन लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। अरे मुनि लोग, आप सुनिए ध्यान से, 1 करोड़ जन्म तक मेरी रगड़ है, या तो शिव को दूल्हा बनाऊंगी या तो आजन्म कुमारी मर जाऊंगी। तो कहने का मतलब यह है कि इतना दृढ़ अनुराग और विश्वास होना चाहिए। तपस्या के मार्ग में कठिनाई आना तो स्वाभाविक है, इसलिए श्री सूक्त कनकधारा का स्त्रोत भी पढ़ना है तो सुबह शाम पढ़ लीजिए। सबसे उत्तम यही पाठ रहेगा, श्री सूक्तम और कनकधारा नहीं, बहुत से पाठ है, केवल श्री सूक्तम दीपावली के दिन, हाँ, दीपावली के दिन जो है, अगर आपने श्री सूक्तम के 16 बार पाठ कर लिए तो आप समझ लीजिए लक्ष्मी से आपको लाइसेंस मिल गया है सुखी रहने का। 16 बार 16 मंत्रों को आप पढ़ लें, और एक बार 16 मंत्रों से हवन कर दें गाय के घी से। जुहिया दाज्य मनोहम, चांदी के चम्मच, चांदी के कटोरी में घी, थोड़ा सा शहद, चीनी और काला तिल डाल के आम की प्रज्वलित लकड़ियों पे 16 आहुति आप हवन कर दीजिए। 16 आहुति के पहले एक आहुति गणेश जी के लिए, एक आहुति अग्नि के लिए, एक आहुति भगवान विष्णु के लिए, एक आहुति भगवान शिव के लिए, एक आहुति भगवान सूर्य के लिए, और बाकी की 16 आहुतियाँ महालक्ष्मी के नाम से श्री सूक्तम से आप दीजिए। और उसके बाद मंत्र पढ़ते हाँ, हुए। उसके बाद सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः एक आहुति दे दीजिए, और जल से चारों तरफ मार्जन करके, और उसके बाद आपकी पूजा लगभग समाप्त हो जाएगी। ये सबसे उत्तम तरीका है। ठीक है पंडित जी। और अगर आपके घर में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि का वास नहीं है तो माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और क्या उपाय इस दीपावली आप कर सकते हैं? पंडित जी, सुख समृद्धि हर एक को चाहिए, कैसे मिलेगी? देखो, ऐसा है ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस परिवार में सुमति होगी ना, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ अपने आप होंगी, चाहे पूजा कम करो या ज़्यादा करो। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और जहाँ कुमति होगी ना, जहाँ कलह होगा ना, वहाँ चाहे जितना लक्ष्मी आना चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ दरिद्रता बनी ही रहेगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों में आपस में सुमति हो, लोगों में तनाव, कटुता ये सब न हो, और इसके लिए कुछ त्याग करने के लिए बड़ा हृदय रखना पड़ता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के पर कुमकुम, चावल, हल्दी लगाकर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना चाहिए। किसी मंदिर में आपको किसी ज़रूरतमंद को अनाज भी दान करना चाहिए। ये सब चीज़ें फायदेमंद हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी का आवाहन कैसे करें ये तो सभी बताते हैं, लेकिन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता को घर से कैसे दूर करें, आइए ये जान लेते हैं। क्योंकि इस दीपावली और हर दीपावली ये बहुत खास होता है पंडित जी। अलक्ष्मी, उनके लिए क्या विधान है दीपावली? अलक्ष्मी का मतलब जानती हो? ज्येष्ठा लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी की बड़ी बहन, बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी, जिनका दूसरा नाम दरिद्री भी है। ठीक है। दीपावली पर घर में आप एक नई झाड़ू जरूर लाइएगा। इसे लक्ष्मी कहते हैं। नई झाड़ू माने लक्ष्मी। और मैं तो कहूँगा एक नहीं 2 ले आइएगा, एक फूल वाली झाड़ू और एक सींक वाली झाड़ू। और मध्य रात्रि में उस झाड़ू से घर में सफाई करिएगा। मध्य रात्रि में रज और तम गुण बढ़ेगा, क्योंकि अमावस्या तिथि है। कचरा रज और तम प्रधान होने के कारण वातावरण में मौजूद रज तम को अपनी ओर आकर्षित करता है। कूड़ा कचरा एक बर्तन में इकट्ठा करके बाहर फेंक दें। इसे अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को घर से बाहर निकालना कहते हैं। घर में सतोगुण का तब वास हो जाएगा। और दीपावली के अलावा बाकी दिनों में रात के समय घर को साफ करना और कूड़ा कचरा बाहर फेंकना वर्जित है। इसके साथ ही अथर्ववेद के पहले कांड का 18वां सूक्त अलक्ष्मी नाशन सूक्त कहा जाता है। इसका पाठ करने से भी घर से दरिद्रता दूर होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। नहीं दरिद्र दुख सममाही, यही कहा जाता है। कई बार आपने पंडित जी से सुना होगा। तो पंडित जी, दीपावली पर घर से दरिद्रता को दूर भगाने के लिए क्या करें इस दीपावली? दीपावली आती ही है दरिद्रता को भगाने के लिए।
बस कुछ नहीं करना है, केवल मन में उत्साह भर करके और माँ लक्ष्मी की पूजा करना है, महालक्ष्मी का स्मरण करना है। और एक कमल का फूल कहीं से व्यवस्था करो, महालक्ष्मी के श्री चरणों में उसे खिला करके रख दो। और अगर महालक्ष्मी का चित्र है तो उसको कमल का फूल सजा करके उसके ऊपर महालक्ष्मी का चित्र रात भर के लिए रख दो। बस जय जय। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में कमल का फूल बाद में बांध करके और उसे कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए अपने तिजोरी में भी रख लीजिए। हर जगह जय जय हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और जो उपाय आप सब जानना चाहते हैं कि धन से जुड़ा हर संकट इस दीपावली कैसे दूर होगा, इससे मुक्त होने के क्या उपाय हैं, पंडित जी क्या विशेष बताने वाले हैं, ताकि कर्ज है तो वो भी दूर हो, कहीं से धन आना है, रुकावट है तो वो बाधा भी दूर हो, क्या उपाय? मैं तो कहूँगा कि सभी लोगों को, यदि आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश के पूजन के साथ आप एक कलम डायरी की भी पूजा करिएगा, एक स्याही वाले दावात की भी पूजा करिएगा, और एक अगर आपको कुबेर यंत्र मिल जाए तो कुबेर की भी पूजा करिएगा। और इन सब की पूजा करके सब सारी वस्तु पूजा पर यथावस्थान रहने दीजिएगा। द्वितीया के दिन इन्हें दूसरी जगह पे स्थापित करिएगा। और श्री सूक्तम के और कनक धारा स्त्रोत के जितना अधिक से अधिक संख्या में आप पाठ कर सकते हैं करिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और बस कुछ ही पलों में हम दीपदान की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका भी दीपावली विशेष महत्व होता है। लेकिन पंडित जी, क्योंकि एक अध्याय निकला, उसी से जुड़ा एक प्रश्न रह गया, मैं जानना चाहती हूँ, जब हम दीप जलाते हैं तो किनके किनके नाम का दीप अवश्य जलाना चाहिए अपने देवस्थान पे? जैसे कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, क्या इनके भी दीप जलाए जाने चाहिए? उस स्थान पर कितने दीप अनिवार्य होने चाहिए, ये बता दीजिए। देखो, पहला दीप गणेश जी के नाम से जलाना चाहिए, दूसरा दीप लक्ष्मी जी के नाम से जलाना चाहिए, तीसरा विष्णु भगवान के नाम से जलाना चाहिए, चौथा शिव जी के नाम से जलाना चाहिए, पांचवा सूर्य के नाम से जलाना चाहिए, छठवां कुल पूजित देवता के, छठवां इष्ट देव के, और सातवां मतलब कि ग्राम देवता के, ठीक है, और आठवां मतलब कि जो है वास्तु देवता के लिए, ठीक है, और नौवां और दसवां सभी देवी देवताओं के लिए। अच्छा, ठीक है। 10 तो 11 दीप जलाने चाहिए। 11 दीप जलाने चाहिए। और ये दीप जलाते समय दीप जलाने वाले का मुंह जो है वो पूर्व दिशा में हो और दीप की बत्तियां पश्चिम दिशा में हो, और उसको उठा उठा करके यथा असंभव स्थानों पर रखा जाए। अच्छा, घर के अलग अलग जगहों पर रखा जा सकता है उनके नाम से। हाँ, तो इस तरह से दीप जलाते समय भी हमारे मन में भाव रहे कि ये दीप हम अमुक देवता के लिए जला रहे हैं, ठीक है। और सभी देवताओं के लिए अंत में 2 दीप जलाने चाहिए। उनसे सभी जो 33 कोटि हमारे देवता हैं उन सब के लिए वो दीप जो है जलाया जाता है। अच्छा, कार्तिक मास में हर दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कार्तिक में दीपदान की तुलना अश्वमेध यज्ञ से की गई है। कार्तिक मास में घी, सरसों और तिल का तेल का दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अग्नि पुराण के अनुसार दीपदान से बढ़कर ना कोई व्रत है, न था, न होगा। कार्तिक में दीपदान करने से पितरों का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। कार्तिक मास में मंदिर में, गौशाला में, पेड़ के नीचे, तुलसी के सामने, नदी के किनारे, अपने घर में, घर की छत पर, अपने पूजा घर में दीपक जरूर जलाएं। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य मंदिर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अरे, पद्म पुराण में तो लिखा हुआ है कि यदि कोई महापापी व्यक्ति भी मर जाए और तुलसी की लकड़ी उसकी चिता में डाल दी जाए जलाने के लिए, तो आप पक्का समझिए कि उसकी सदगति हो जाएगी। तुलसी की इतना महत्व, पद्म पुराण के पाताल खंड में इतना तुलसी का महात्म वर्णन है जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब तुलसी की एक समिधा अगर चिता में लगा दी जाए तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सद्गति को प्राप्त होता है। और भगवान श्री हरि विष्णु को दुनिया का अमूल्य से अमूल्य वस्तु अर्पित कर दिया जाए, लेकिन एक तुलसी का पत्ता अगर अर्पित कर दिया जाए तो तुलसी के पत्ते के सामने पूरी त्रिलोकी की रिद्धि सिद्धि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए बेकार है।
वो जितना प्रसन्न तुलसी से होंगे उतना प्रसन्न वो दुनिया के किसी वैभव से नहीं होंगे। ये तुलसी का महात्मा पद्म पुराण के पाताल खंड में आता है, सृष्टि खंड में आता है, क्षमा करें, हाँ सृष्टि खंड में आता है। सृष्टि खंड अगर आप पढ़ेंगे तो तुलसी का महत्व तो आपको समझ में आएगा। इसलिए दीपावली की रात शाम को तुलसी के नीचे भी घी का दिया जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली की रात घर में कितने दिए जलाने चाहिए और इन सभी दीपक को घर के किन कोनों में रखना चाहिए और हर दीपक की दिशा, इसका क्या खास महत्व होता है, आइए जान लेते हैं। अगर आपके मन में इससे जुड़े सवाल हैं तो पंडित जी कितने दिए होने चाहिए? कुल मिलाकर के 11 दिए जलाएं देवस्थान पर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जैसे क्या किचन में अग्नि देवता के लिए, क्या वॉशरूम में भी इनफैक्ट वहां पर भी दिए जलाने चाहिए? ऐसे कितने दिए होने चाहिए और किस किस स्थान के लिए दिशा क्या होनी चाहिए, प्लीज देखिए। मुख्य रूप से तो 11 दिए जलाना ही है। इसके बाद जैसे आपके घर का आकार है, अगर आपके घर का आकार बड़ा है तो न्यूनतम 108 दिए जलाने चाहिए। न्यूनतम 108 दिए जलाने चाहिए। 108 दिए जलाने चाहिए हर घर को? हाँ, हर घर वालों को। अगर आपका घर बहुत छोटा है, 1 BHK आपका घर है, बहुत छोटा है, तो आप 11 या 21 दिए जला लीजिए, 16 दिए जला लीजिए। अच्छा, ठीक है। दियों की संख्या की कोई बात शास्त्रों में नहीं की गई है। जलाते लोग अमूमन, पंडित जी लड़ियां लगा देते हैं बाहर, तो इतना अमूमन 108 तो अब हाँ, लेकिन ऐसा है ना, दिया नहीं जलाते तो लोग उत्तम मोमबत्ती जला देते हैं। ठीक है, वो कहीं न कहीं से कमी पूरा करते हैं, वो अपने शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। ऐसा कुछ हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि इतने दिए प्रज्वलित करना चाहिए और इतने दिए नहीं जलाना चाहिए। देवस्थान में एक ही दीप जला लीजिए, लेकिन एक दीप का भी बड़ा महत्व है। सिद्धपीठ में एक दीप का भी बहुत महत्व है। वहाँ गंगा जी के किनारे आप जला लीजिए, पहाड़ पर जला लीजिए, एक दीप का बड़ा महत्व है। जानती हो आशा, एक छोटी सी बात बताऊँ। एक आदमी भूख के मारे तड़प रहा था, तो वो सोचा कहीं चोरी कर लूँ। शिव जी के मंदिर में गया तो बड़ा अंधेरा था, बिजली उजली नहीं था, तो उसने बीड़ी पीता था, माचिस निकाला और माचिस से अपनी मतलब कि जो बनियान थी उसको जला लिया और फिर ढूंढने लगा कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। तो देखा तो एक घंटी, थाली, लोटा सब रखा हुआ था, वो चुरा करके लेके गया, अपना बेच बूझ के खाया पिया, मरा। तो मतलब कि यमराज के सामने गया तो उसके ऊपर शिव मंदिर में चोरी का अभियोग निकला। तो भगवान शिव पूछे कि अच्छा इसने चोरी कैसे की? कहें इसने अपनी बनियान जला करके उसके रोशनी में चोरी कर ली। कहें मुझे तो कोई रुई की बत्ती का दिया जला देता है तो मैं उसको सब कुछ दे देता हूँ, इसने तो अपने तन का कपड़ा मेरे लिए जला दिया, छोड़ दो इसको, माफ़ कर दो, ये माफ़ हो गया। तो भगवान शिव को दीप इतना प्यारा है। अगर जो लोग 40 दिन लगातार शिव मंदिर में शाम को जाकर के दिया जला दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके घर बीमारियां कभी नहीं आ सकती। अरे कोई कुछ करना नहीं चाहता, ऐसा सच्ची बात यह है। लोग चाहते हैं ना कि कोई जादू मंत्र फू कोई कर दे और पूरी दुनिया बदल जाए। कुछ कोई नहीं करना चाहता। ये भी आप शास्त्र से बता रहे हैं? हाँ, शास्त्र की बात बता रहा हूँ, शास्त्र की बात बता रहा हूँ। सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर में दीप जलाने का अश्वमेध जैसा फल है। केवल आप नियम बना लीजिए कि हम हर सूर्यास्त के बाद किसी शिवालय में, शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करेंगे। हर दिन या सोमवार? हर दिन। सोमवार तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हर दिन अगर आप ये नियम बना लें तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। या शिवलिंग के पास, अपने घर में ही शिवलिंग हो और शाम के बाद वहाँ ही अगर आप दिया जला दें, चाहे पारे का शिवलिंग हो चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, आप देखिए। वहाँ तो लोग दिया जलाते हैं पंडित जी, जब शाम को संध्या बेटा वंदन होता है। आप किसी मंदिर पर जा करके देखिए, तब आपको लगेगा। यहाँ ऐसा है ना कि जैसे मतलब कि सिग्नल पर खड़ी गाड़ी के पास भिखारी आके खट खट मार के कहता है भूखे हैं कुछ दे दो, वही हालत है लोगों का। अगर एक नारियल चढ़ाएंगे तो कहेंगे मेरी बेटी की शादी हो जाए, एक माला फूल चढ़ाएंगे तो कहें मेरा बेटा नीट में एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। मतलब कुछ भी देंगे तो उसके बदले में एक बड़ी डिमांड रख देंगे। और ये दीप मैं कह रहा हूँ निस्वार्थ भाव से जलाने के लिए। अच्छा, कि शिवालय में जाकर के सूर्यास्त के बाद एक निसंकल्प भाव से दीप जला के भगवान शिव से कहना चाहिए प्रभु केवल आपका स्मरण न भूले, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे आप रख रहे हैं ठीक है। तो बस तब तो दीपावली पर मंदिर में भी दीप जलाने का बहुत महत्व बिल्कुल जलाना चाहिए। अपने घर में जलाएं, हाँ, लेकिन मंदिर में जाकर जरूर जलाना चाहिए। एक दीप ही एक ही दीप सही, लेकिन मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाना चाहिए। और जिस मंदिर में आप नित्य जा रहे हैं वहां तो जरूर जाके आपको दीप जलाना चाहिए। और कहाँ रखना चाहिए वो दीप? कहीं जहाँ वहाँ व्यवस्था हो वहाँ रख दें, उसके लिए कोई नियम थोड़ी है। अगर हम कोई नियम अभी बता दें टीवी पर
तो लाखों लोग देख रहे हैं, फिर तो उसी एक जगह के लिए महाभारत होने लगेगा कि यहाँ मेरा रखा जाएगा, यहाँ मेरा रखा जाएगा। पंडित जी ने कहा है यहाँ तो मेरा ही रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए जहाँ जगह मिले वहाँ रख दो। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पंडित जी, इतनी अहम और ख़ास जानकारियों के लिए मुझे लगता है जितने मन में सवाल होंगे तमाम दर्शकों के, उन सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा और उत्तम फल की प्राप्ति हो। इस दीपावली हम आपके लिए यही शुभकामना करते हैं, लेकिन माता के नाम के साथ कि सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पूरी उम्मीद है आज का ये विशेष अंक दीपावली स्पेशल एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आज के लिए कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। लेकिन उससे पहले पंडित जी, मैं चाहती हूँ इस विशेष अंक का समापन आपके किसी एक मंत्र के जरिए हो, ताकि सभी आपके भक्तों को भी आशीर्वाद मिले और माता की कृपा भी बरसे। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पापड़िहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवी दिशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः।